हेलो किसान साथियों, आज जान लेंगे कि गेहूं की फसल से लाभ होगा या हानि। ये साल गेहूं को देखकर ऐसा तो लग रहा है कि खुश हो रहे हैं। किसान साथियों को लगता है कि ये बार जमकर होगा गेहूं का उत्पादन। कहीं ऐसा न हो जाए किसान साथियों कि जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं। कहीं ये कहावत सही न हो जाए। तो आओ मैं किसान भाइयों, मेरे अन्नदाताओं, आज ये बातें जान लेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हो तो न्यू यूट्यूबर समझकर स्किप ना करो वीडियो को। किसान साथियों, पूरा देखो ये वीडियो और जमकर शेयर करो। वीडियो को सब्सक्राइब करो किसान साथियों, लाइक करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। देखो किसान साथियों, जब हम अपने खेत में जाते हैं तो अपने गेहूं को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये साल इतना उत्पादन होगा, इतना उत्पादन अपने को हो ही जाएगा। पिछले साल से ये साल अपने को ज़्यादा उत्पादन होगा कि कम होगा, सब बात अपने दिमाग में चलती रहती है। बट अब अपने किसान भाई के हाथ में कुछ भी बचा नहीं है किसान साथियों। जो हम कर सकते थे वो हमने सब कुछ कर चुके हैं। अब जो भी होगा, अब यहाँ से जो भी होगा वो उत्पादन में ही दिखेगा। शुरुआत से अभी तक जो भी करना था, वो खाद हो या दवा हो या समय समय पर सिंचाई करना हो, वो सब कर चुके हैं हम किसान साथियों। यहाँ तक कोई भी किसान का कम नहीं रहा। यहाँ तक कोई भी किसान कार्य करने में कम नहीं रहा। अब आने वाले दिनों में जो भी मौसम आएगा, उसमें हवा हो या तापमान में जो भी चढ़ाव उतार दिखेगा, बदलाव आएगा, वो अब अपने किसान साथियों के हाथ का नहीं है। अब गेहूं के खेत की वो कंडीशन आ गई है जहाँ किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। जो भी होगा मौसम के हिसाब से ही होगा। अगर मैं मौसम में अपने किसान भाइयों के हिसाब से थोड़ा सोचूं तो हवा कम चली तो निश्चित अपने किसान साथियों को उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और मौसम अगर बदल गया तो उत्पादन में ज़रूर कहीं न कहीं कमी देखने मिलेंगी। अभी मैं बात करूं तो मैं हूँ विदर्भ का। तो किसान साथियों, विदर्भ का अभी जो तापमान है वो 36 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक है। यानी तापमान बढ़ रहा है, रोज का तापमान बढ़ते ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगर बात करूं तो यहाँ से महाराष्ट्र के विदर्भ से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम रहता है। इसी वजह से वहाँ कुछ समय तक थोड़ा ठंडा, थोड़ा कोल्ड वातावरण रहता है। अपने बुजुर्ग कहते हैं, अपने जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि जितना ज़्यादा ठंडा उतना ही ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होगा। और हाँ किसान साथियों, ये बात सच है। फरवरी की 20 तारीख तक की बात करूं तो कहीं न कहीं ठंडा मौसम था। तब अपने गेहूं में ओस यानी दव ज़्यादा गिरता था। गेहूं में एक अलग ही रौनक थी।
गेहूं की बालियां देखकर ऐसा लगता था कि ये साल गेहूं का रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन आएगा। बट अब मौसम चेंज हो रहा है, तापमान रोज का बढ़ रहा है, गेहूं में अब हीट स्ट्रेस आने लगा है, जिससे अब क्या होगा, गेहूं में तीव्र गति से गेहूं हार्वेस्टिंग के लिए आएगा। हीट स्ट्रेस यानी जो भी गेहूं को नमी की ज़रूरत थी, अब वो नमी नहीं रही, वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है। दुनिया का कोई भी जीव हो, जब भी ऐसा उसे प्रतीत होने लगता है कि वे विलुप्त होने के कगार पे है, जब भी उसमें चेंज आता है तो वो पूरे ताकत से अपना जनरेशन को बढ़ाने का सोचता है। ये सेम बातें गेहूं की फसल में भी होती है। गेहूं की पूरी ताकत, जो भी नमी है और जितना भी पोषण है, वो पूरा दाने बनाने में लगा देता है। दाने कैसे होंगे वो गेहूं का सोचना नहीं है। इस वजह से जब दाना बनता है वो कहीं छोटा रह जाता है, कहीं एकदम बारीक हो जाता है, कहीं चपटे दाने दिखते हैं, कहीं हल्के दाने रहते हैं। मेरे को तो यह लग रहा है कि फसल तो अच्छी दिख रही है, पर उपज कहीं न कहीं कम जरूर दिखेंगी। अभी 8 से 10 दिन में कटाई चालू होंगी। जैसे विदर्भ का जो एरिया है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे लगभग 8 से 10 दिन में कटाई अच्छी तरीके से शुरुआत हो जाएंगी। शुरुआती गेहूं को तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गेहूं अभी हरा दिख रहा है, अभी जिसमें 20 से 25 दिन बाकी है, उसमें अगर उत्पादन की बात करूं तो उसमें ज़रूर आपको उत्पादन कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसका इफेक्ट वो गेहूं पे होना ही होना है। जो गेहूं अभी जितना ज़्यादा हरा दिखेगा, उतना ही ज़्यादा उत्पादन में भी कमी दिखेगा। परसेंटेज की अगर बात करूं तो लगभग मान के चलो कि 5 से 6% की कमी दिखेगी। अगर गर्म हवा चलने लगी तो अपनी खड़ी फसल सूख जाएंगी। बहुत जल्दी वो हार्वेस्टिंग को आ जाएंगी। गेहूं में मुख्य 2 बातें होती है, एक जो हवा और दूसरी तापमान। इसमें गेहूं का जो उत्पादन है वो डिपेंड रहता है। अगर अपनी फसल अपन किसान साथियों नवंबर के फर्स्ट वीक में यानी पहले सप्ताह में बोनी करते हैं तो वो गेहूं जो अभी पकने के स्टेज में है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये गेहूं नवंबर के फर्स्ट वीक का है। तो एक गेहूं अभी पककर तैयार होते आ गया है, जिसमें कुछ ही बालियां अभी हरी हरी दिख रही है। इस वजह से अपने गेहूं की हार्वेस्टिंग अभी कुछ दिनों के लिए रोक दी है। बट किसान साथियों, मौसम में अगर चेंज हो रहा है तो जो हरी बाली आपको दिख रही है, वो हरी बालिया के लिए हम सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट हार्वेस्टर को बुलाकर अपने खड़ी फसल में हार्वेस्टर चला देंगे, क्योंकि अपने हाथ से नुकसान जो भी होगा वो अच्छा, बट मौसम के हाथ
में अगर एक बार अपनी खड़ी फसल चली गई, मौसम में अगर बदलाव आ गया, तो अपने को जो भी नुकसान देखना पड़ेगा वो खुद उसके लिए अपने को जिम्मेदार रहना पड़ेगा। वो बात के लिए अपन खुद जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए किसान साथियों, अपने हाथ से जो भी गलती होंगी वो अच्छी, ना कि मौसम पे अपन डिपेंड रहे। एक एक बालियों के चक्कर में अपना गेहूं जो है उसका उत्पादन घट जाएगा। ये दिनों में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश आ सकती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल सकती है, कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं, जिसको गारपीट बोला जाता है, वो भी हो सकते हैं। वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अगर ऐसे फसल में एक बार ओला गिर गया तो अपनी खड़ी फसल टूटकर पूरी ज़मीन पर बिखर जाएंगी। उसको ना अपन हार्वेस्टर से इकट्ठा कर सकते, ना ही वो गेहूँ खाने के लिए रहेगा, क्योंकि मिट्टी में पूरा मिल जाएगा। इसलिए अपने हाथ से जो भी गलती होंगी वो अच्छी रहेंगी। मौसम के हिसाब से अपना जो भी उत्पादन होगा वो अपने हाथ से कुछ ही % में कम होगा, लेकिन बारिश आ गई या ओले गिर गए या तेज़ हवा चल गई तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा अपने को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए किसान साथियों, जब भी आपको गेहूँ लगाना है, अगर वो अर्ली वैरायटी है तो उसको शुरुआत में ही, अक्टूबर एंडिंग नवंबर की शुरुआत में ही उसको बो देना है। और जो लेट बुआई वाली वैरायटी है उसको अपन लेट भी किए तो भी चल सकता है, बट जो अर्ली वाली वैरायटी रहती है उसको अर्ली ही लगाना बहुत ज़रूरी। वेदर ऐप के हिसाब से अगर आपको एक बात बताऊं तो आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव आने वाला है, ऐसा वेदर ऐप के हिसाब से दिख रहा है। लगभग 14 मार्च 15 मार्च के करीब करीब मौसम में बदलाव आएगा, ऐसा दिख रहा है। मेरी बातें आपको सही लगी कि नहीं लगी, वो किसान साथियों कमेंट्स में ज़रूर बताइए। किसान भाइयों, अभी आने वाले दिन में जो भी मौसम में बदलाव होगा वो तो आपको दिखेगा ही, लेकिन वो मौसम के मार से बचने के लिए जो भी गेहूँ अगर कटाई के लिए आ चुका है उसमें एक एक बाली अभी हरी दिख रही है, तो उसको अपने हाथ से नुकसान होगा तो चलेगा, लेकिन उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो कर लेना चाहिए। और जो बहुत ही हरा है उसमें तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते किसान साथियों। अगर आपको मेरी जो जानकारी है वो अच्छी लगी, मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो अगर आपको अच्छी लगी, तो किसान साथियों प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। मेरे चैनल का नाम है इंडियन फार्मर मनोज। ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऐसे ही आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। मिलेंगे किसान साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखो, अपने फसल की तरफ भी ध्यान रखो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।